अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 117 में हमने देखा उनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने फिर से ज्योति का रूप धारण किया और उस मानव ने ज्योति ने मूल सूर्य के ऊपर से नीचे की पृथ्वी पर छलांग लगाई और वो ज्योति मूल तल के समुद्र के पानी में मूल तल की पृथ्वी के पेट में घुस के गुप्त हो गई है। तब भी बारिश हो रही थी। बाद में धीरे धीरे बारिश होना रुक गया। श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी पहली 9 शक्तियां मिलकर, पहले की जो 2 शक्तियां मिलकर एक शक्ति, एक ज्योति हुई थी और उस एक ज्योति के बिजली से बारिश के बादल निर्माण होकर, बारिश का पानी निर्माण होकर हर तरफ बारिश हो रही थी और कुछ समय के बाद हर तरफ होने वाली बारिश रुक गई थी। उसके बाद फिर से उस एक ज्योति ने फिर से उन 2 ज्योति यानी दोनों ज्योति एक होकर उनकी एक ज्योति हो गई थी। वो फिर से अलग अलग होकर फिर से उस एक ज्योति की 2 अलग अलग ज्योति हो गई थी और वो दोनों ज्योति, यह ऊपर का संपूर्ण आधा ब्रह्मांड, यह हर तरफ लंबे समय तक भ्रमण करते रहने के बाद वो दोनों ज्योति, यह मूल सूर्य यानी मूल सूर्य के पेट में अंदर प्रवेश किया। अब भाग 118। लंबे समय तक दोनों ज्योति, ये मूल सूर्य के अंदर पेट में दोनों ज्योति मिलके एक ज्योति निर्माण हुई और वो ज्योति मूल सूर्य के पेट में से ऊपर बाहर निकली और उस ज्योति ने मूल सूर्य, अपना सूर्य है उसको दाईं ओर से 3 परिक्रमाएं पूरी की है और वो ज्योति फिर से मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकी है और उस ज्योति ने आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष मानव ये रूप धारण किया। आधा शरीर स्त्री मानव और आधा शरीर पुरुष मानव, ऐसे स्त्री और पुरुष एक साथ ऐसा रूप अवतार श्री माया महादिव्या अर्धनारी नटेश्वरी इस नाम से रूप धारण किया। श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी पहली 9 शक्ति, इन्होंने पहले जो 2 अवतार लिए थे उन दोनों अवतारों ने एक साथ मिलकर ये अवतार लिया है। श्री माया महादिव्या अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर लंबे समय तक ध्यान की अवस्था प्राप्त करके ध्यान में बैठे। उसके बाद उन्होंने तुरंत लंबे समय तक कड़ी तपश्चर्या की है। उनकी तपश्चर्या पूरी होने के बाद उन्होंने फिर से दिव्य तेजस्वी ऐसी एक ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने मूल सूर्य के ऊपर से फिर से नीचे तल के पृथ्वी पर के समंदर में छलांग लगाई और वो ज्योति मूल तल के पृथ्वी के समंदर के पानी में से
मूल तल के पृथ्वी के पेट के अंदर घुसकर गुप्त हो गई। तब भी ब्रह्मांड में पृथ्वी के उड़े हुए टुकड़े एक दूसरे को धड़क टकरा रहे थे। लंबा समय जाने के बाद मूल तल की पृथ्वी के पेट में से एक ज्योति फिर से धीरे धीरे मूल तल की पृथ्वी पर आ गई और मूल तल की पृथ्वी के पेट में से बाहर आने के बाद उस ज्योति ने समंदर के पानी में से ऊपर आते आते एक रूप धारण कर लिया। समंदर के पानी में ही उस एक ज्योति ने यानी मूल मिला के कुल 34 ज्योति निर्माण की है और समंदर के पानी के ऊपर पहले मूल ज्योति यानी उस ज्योति का एक रूप पानी के ऊपर आया है। श्री 13 मार्च 96 बुधवार। समंदर के पानी के ऊपर आते आते मूल ज्योति इन्होंने श्री मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी इस पंछी का रूप धारण किया और एक ज्योति से यानी मूल ज्योति मिला के 34 ज्योति निर्माण हुई थी। वो सब 34 शुतुरमुर्ग पक्षी ये 34 ज्योतियों से निर्माण हुए। श्री मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये सब 34 शुतुरमुर्ग पक्षी इनका थवा समंदर के पानी के ऊपर आया। मूल ज्योति से निर्माण हुआ अवतार श्री मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये सबसे आगे और उनके पीछे बाकी के सब मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ऐसे सब 34 शुतुरमुर्ग पक्षी इनका थवा ये ऊपर आकाश में उड़ा। सबसे आगे मूल ज्योति का पक्षी और उनके पीछे बाकी के सब 33 मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी इनका थवा आकाश में ऊपर उड़ने के बाद उन सब 34 पक्षियों ने ऊपर का संपूर्ण आधा ब्रह्मांड इनको बाईं ओर से कुल 12 परिक्रमाएं पूरी की है। बाईं ओर से 12 परिक्रमा पूरी करने के बाद पहले मूल ज्योति का मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर पहले आकर रुका था और पहले ज्योति से जो बाकी की ज्योतियां हुई थी उनमें से 2 नंबर की ज्योति से निर्माण हुआ मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये अपने पृथ्वी पर रुका और बाकी के ज्योति से निर्माण हुए मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये क्रम में एक एक पृथ्वियों पर जाकर रुके। मूल ज्योति से निर्माण हुआ मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये मूल यानी अपने सूर्य के ऊपर आकर रुका और उस ज्योति का मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी इसने स्त्री मानव ये रूप लिया और वो स्त्री ये मूल यानी अपने सूर्य के ऊपर लंबे समय तक ध्यान में बैठी। उसके बाद कुछ समय उस स्त्री ने कड़ी तपश्चर्या की है। उसके बाद उस स्त्री ने फिर से मूल ज्योति इनका रूप धारण किया और उस ज्योति ने फिर से मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये रूप लिया और उसके बाद तुरंत फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया और उसके बाद मूल ज्योति ने मूल सूर्य को बाईं ओर से 12 परिक्रमा पूरी की है और उसके बाद जो ज्योति फिर से मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकी और मूल ज्योति ने मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के पेट में अंदर प्रवेश किया। मूल ज्योति से निर्माण हुई 2 नंबर की ज्योति है। उस ज्योति से निर्माण हुआ मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुका था और उस मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी इसने स्त्री मानव रूप धारण किया और वो स्त्री अपने पृथ्वी के ऊपर लंबे समय तक ध्यान में बैठी
और उसके बाद उस स्त्री ने तपश्चर्या की है। उस स्त्री की तपश्चर्या पूरी होने के बाद उस स्त्री ने फिर से मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये रूप धारण किया है। और उस मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी इसने फिर से ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने मूल सूर्य यानी अपने सूर्य को बाईं ओर से 12 परिक्रमाएं पूरी की है। और वो ज्योति फिर से अपने पृथ्वी पर आकर रुकी और उस ज्योति ने अपने पृथ्वी के अंदर पेट में प्रवेश किया है। और उसके बाद अपनी पृथ्वी ये मूल सूर्य को यानी अपने सूर्य को पृथ्वी ने दाईं ओर से परिक्रमा पूरी की है। और उसके बाद अपनी पृथ्वी ये अपने सूर्य को बाईं ओर से हमेशा के लिए गोल घूमते हुए परिक्रमा लगा रही है। अपनी पृथ्वी ये अपने सूर्य के चारों ओर हमेशा बाईं ओर से ही घूमती रहती है। अपने पृथ्वी के पेट में हमेशा के लिए वो ज्योति रुकी हुई है और उस ज्योति की वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हमेशा बाईं ओर से घूमती रहने वाली है। पृथ्वी ये अपने सूर्य और चंद्र के बीच में से सूर्य के चारों ओर बाईं ओर से घूमती है। तब पृथ्वी एक दूसरे को धड़कने का और विस्फोट होना रुक गया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 179 में हम देखेंगे मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के पेट में से मूल ज्योति फिर से बाहर निकली और उस ज्योति ने मूल सूर्य को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की और उसके बाद अपने पृथ्वी को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। और उसके बाद मूल ज्योति ये अपने चंद्र के यानी मूल चंद्र के ऊपर जाकर रुकी और उस ज्योति ने मूल चंद्र इनको बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। ओम श्रीनाथ मस्को बाय